हेलो बच्चों। तो एक क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का 22 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था एंड दिस इज बेस्ड ऑन YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो पढ़ना है अपने को और डिटरमाइन करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या दिया असर्शन, एक बार रीड करते हैं, है ना। इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is performed in an optically denser medium than air, then the consecutive fringes come closer. अगर YDAC को एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंपेयर टू एयर में अगर हम YDAC कराया जाए तो वहां पे कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर। कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर मतलब बेसिकली आप याद करो, देयर वाज अ थिंग कॉल्ड बीटा फ्रिंज विड्थ, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, तो वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाना चाहिए, ऐसा एसर्शन बोल रहा है। और रीजनिंग क्या दिया, रीजन क्या दिया, द स्पीड ऑफ लाइट reduces in an optically denser medium than air while its frequency does not change। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब हम लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो स्पीड स्पीड कम हो जाता है, राइट। फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, मीडियम चेंज हो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, राइट। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी सेम है, v कम हो रहा है तो लैम्डा को भी कम होना पड़ेगा, राइट। और अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, सेम ही है। तो बेसिकली हम लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो लैम्डा डिक्रीजेस, एंड इफ लैम्डा डिक्रीजेस देन बीटा आल्सो डिक्रीजेस, बिकॉज ये कैपिटल डी और स्मॉल डी ये वैल्यूज सेम है, राइट। So if beta decreases, then distance between consecutive fringes decreases. So option 1 is the right answer. मतलब both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, so answer is option 1. I hope आपका क्वेश्चन समझा. Thank you.